अब मैं आता हूं 2026 वाले एसएससी जीडी पर। क्या 2026 वाली वैकेंसीज बढ़ेंगी? तो भाई ये बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि सर 2026 वाली वैकेंसीज अभी तक 25,000 हैं, और एसएससी के इतिहास में देखो पिछले 3 साल में वैकेंसी शुरू में कमाई है, लेकिन वो बाद के बढ़ करके 50,000 के आसपास ही हुई हैं अब तक सारी वैकेंसी। तो इसमें भी बच्चों को बहुत उम्मीदें थी कि ये 25,000 की बढ़ के 50,000 होंगी। हमें भी उम्मीद थी और अभी भी है, क्योंकि अब इस एग्जाम का रिजल्ट अगर सितंबर अक्टूबर में आएगा तब तक डिपार्टमेंट शायद एसएससी को दे चुके होंगे कि उनकी रिक्वायरमेंट अर्जेंट है, और सितंबर से पहले अक्टूबर से पहले जब भी रिजल्ट जब तक नहीं आया तब तक ये वैकेंसीज बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे, है ना। अब बात यह है कि अब बच्चे 2027 वाली भर्ती के लिए पूछ रहे हैं कि सर 2027 में वैकेंसीज कितनी आ सकती हैं। ये आप लोगों का एक बड़ा डाउट है, तो मैं इसकी कुछ क्लैरिटी आप लोगों को दे देता हूं कि देखिए, मैंने पहले भी इसको दिखा चुका हूं, फिर दिखा रहा हूं। ये पार्लियामेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस पार्लियामेंट क्वेश्चंस में ये जवाब दिया गया है कि जवाब क्या है कि हमारे पास कुल कितने पद हैं और कितने हमने भर रखे हैं, इतने हमारे पास भरे हुए हैं, ये हमारे पास टोटल पद मंजूर हैं। 93,000 पद आज भी रिक्त हैं, पर इनको रिक्त रखा नहीं जा सकता पैरामिलिट्री फोर्सेस को कभी भी, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट टाइम टू टाइम होती ही है। उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से ऐसे भी एक वैकेंसी सामने दिखा दी है, कितनी कितनी वैकेंसीज कहाँ कहाँ हमें देखने को मिल रही हैं। बच्चों ये जो है, जैसे अगर मैं सीआईएसएफ की बात करूं या किसी की बात करूं, तो सीआईएसएफ का ये तय हुआ था कि ये 14,000 दो बार में मतलब इस तरह से आएंगी। 70,000 वैकेंसीज टोटल उन्होंने बताई थी, तो जिसमें ये अगर 28,000 दिया है तो ये जरूर 2 सालों के पद हैं। तो अगर ये 2 सालों के पद हैं और इस साल मान लीजिए 25,000 आ चुके हैं, तो ये एक तो वो भर्ती भी है कि जो चल रही है, क्योंकि रिक्त पद तो वो अभी रिक्त है, अभी तो भर्ती प्रक्रिया में है ना। तो फिर जो 25 अगर मैं इसमें से घटा दूं, आप इसमें से 25 कम कर लीजिए। अगर मैं इसमें से 25 कम करता हूं तो 68,000 जो वैकेंसीज बच रही हैं वो किस ईयर के लिए हुई? वो 2027 के लिए हुई। अब आप ये देखो कि सर ऐसा भी हो सकता है क्या 18,000 यहां चली जाएं? ये भी हो सकता है कि ये बढ़ करके 43,000 हो जाएं और ये फिर 50,000 के आसपास रह जाएं। पर इस साल किसी भी सूरत में 50,000 से कम रहने की उम्मीद नहीं दिखती। और ये जब तक का है, जब तक ये पार्लियामेंट क्वेश्चन पूछा गया होगा। कब का है भाई? ये 11 फरवरी 2026 का। इसके बाद जो पदों में और वृद्धि, क्योंकि ये तो टाइम टू टाइम बढ़ते रहते हैं, हर साल आप सोचो ना 50,000 वैकेंसीज निकल रही हैं, बढ़ रही हैं, तो ये तो टाइम टू टाइम पद बढ़ते ही रहेंगे। तो इस दौरान अगर जब तक ये आपके फॉर्म आएंगे, फॉर्म कब आएंगे? अक्टूबर में, तो तब तक ये वैकेंसीज बढ़ करके जो अभी आपको 50 दिख रही है, हो सकता है 60 भी हो जाए, या हो सकता है इनको 50 कर दें और ये फिर मान लीजिए थोड़ी सी कम रही, 47-43 रही, तो फिर इसको बढ़ा करके 60 तक लेके जाएं, क्योंकि अभी महीने भी तो 7-8 का टाइम है ना। इसके बाद तो अगर 8 महीने का टाइम और 1 साल में 50,000 हो जाती हैं, तो 8 महीने में कुछ तो बढ़ेंगी ना इस पे, जो भी ऑलरेडी बात चल रही है। तो इसलिए ये नजर आ रहा है कि एसएससी जीडी की 2027 में एक अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसका कारण, अगर ये 25 ही रही तो सर, अगर ये वैकेंसीज 25 ही रह गई तो फिर ये बहुत बड़ी वैकेंसी हो सकती है। बहुत बड़ी मतलब 68-70 हजार की भी हो सकती है, 70-75 हजार तक भी हो सकती है। तो ये फिर चांस है। अभी देखो 55,000 नए जवान भर्ती होंगे, ये भी आपने गृह मंत्रालय का ये वो भी प्रस्ताव भेजा, 55,000 नए जवान भर्ती होंगे, तो ये भी आ गया। तो ये 55,000 क्या ये है जो 25 है उसको ही 55 कर दिया जाएगा? नहीं, उनको तो 55 नहीं किया जाएगा, पर हाँ उसमें कुछ पदों को उस तरफ भेज करके और इसमें रखा जाएगा। तो 55 है, बाकी ये इतने होंगे। गृह मंत्रालय इसका प्रस्ताव लगातार भेजता रहता है, ऐसा नहीं कि एक साथ ही ये भेज दिया अब इसके बाद कोई प्रस्ताव नहीं भेजेगा। अभी हो सकता है सीआईएसएफ भेजे कि मुझे और ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बीएसएफ भेजे मुझे ये रिक्वायरमेंट और है, तो फिर ये नेक्स्ट ईयर 2027 में अभी टाइम है, अर्थात अक्टूबर तक का टाइम बहुत बड़ा टाइम होता है। तब तक ये वैकेंसीज कितनी और बढ़ के हो जाएंगी वो आपको नहीं पता। तो कुल मिलाकर के ये स्पष्ट होता है यहां से कि इस बार एसएससी जीडी में एक बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो
एसएससी जीडी 2027 के लिए बुक्स कब आएंगी? ये बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि एसएससी जीडी में आरडब्ल्यूए की बुक्स, आपको मालूम है ना कि हर साल हम नई बुक्स निकालते हैं। अगर किसी के पास पुरानी बुक्स हैं, अगर वो उनसे पढ़ सकता है तो फिर वो अपने आप में सफिशिएंट है। लेकिन इस बार बुक्स का मैं कहता हूं कि कुछ बुक्स को की आपको जरूरत थोड़ी सी पड़ेगी। उसका कारण है कि बच्चों ने हमें खुद बताया करके कि सर रीजनिंग में कुछ नए तरह के सवाल थे, सर हिंदी में कुछ नए तरह के सवाल थे। ना उन्होंने जीएस के लिए बहुत ज्यादा चिंता जताई थी बच्चों ने, ना मैथ्स के लिए। देखिए बच्चे, मेरा फायदा इसमें था कि मैं आपको बोलूं कि चारों बुक्स अब इस बार बहुत बेहतरीन ढंग से तैयार किए हैं, इनको सबको लीजिए। मैं ऐसा कभी नहीं करता हूं। मैं कहता हूं कि जो जेन्युइन सिचुएशन है, मैं उस सिचुएशन को आपको बता रहा हूं कि देखिए हिंदी में, क्योंकि ऐसी प्रशासनिक शब्दावली आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, लेकिन बुक्स में इस तरह की भी शामिल हुई है। फिर जो नए नए क्वेश्चन इस बार जितने भी आए हैं वो सब हमने इस बुक में अपडेट किए हैं इस बार एसएससी जीडी की में, हिंदी में। ठीक है, अब मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के 2-3 टाइप बच्चों ने इस बार नए बताए, वो इस बुक में इस बार शामिल कर लिए चैप्टर के साथ। आप कहो सर मैथ्स में, तो मैथ्स में बहुत कुछ देखने को नया नहीं मिला, लेकिन जो 2026 में क्वेश्चन पूछे गए वो इस बार की बुक में हमने अपडेट कर दिए हैं। हम हर साल यही करते हैं कि भैया पिछला एक साल निकाल दो बुक से और अगला अपडेटेड एक साल डाल दो, और बाकी क्वेश्चंस को एक क्रम में लगा दो टाइप वाइज। ये मैथ्स में हम करते हैं, रीजनिंग में हम लोग करते हैं, ताकि बच्चे को बुक पढ़ने में समस्या ना हो, कि उसको हर किसी के घर पे कोई पढ़ाने वाला नहीं है। तो उस टाइप हमने ये काम किया है। तो 2027 के लिए जो बुक्स आ गई वो कब आ रही हैं वो मैं आपको बता ही देता हूं। ये हैं बच्चों एसएससी जीडी 2027 के लिए बुक्स। ये 10 तारीख को आ रही हैं, ये पर्दा खुल चुका है। 10 जुलाई को। और देखो हमने कितनी इसमें जल्दी की है कि भाई अभी तो आंसर की आई थी, उन सब बुक्स को, उन सारी आंसर की को इन बुक्स के साथ अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या प्राइस में आपको भी मालूम है कि हम एसएससी जीडी के हर जरूरतमंद बच्चे तक इन बुक्स को पहुंचाना चाहते हैं। तो ये सब मिलेगा, है ना। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं बात करता हूं तो बाकी आप देख लीजिएगा जैसा भी आपको उचित लगता है। मैंने आपको सारे सजेशंस दे दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हाँ, इंग्लिश की बुक नहीं है बच्चों, इंग्लिश के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि एसएससी जीडी इंग्लिश की भी एक बुक रहे। तो मैं 3 बुक का कॉम्बो बनवा दूंगा, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे, है ना। ठीक है, तो वो भी एक प्रयास करूंगा कि बिना हिंदी के भी कॉम्बो बन सके। तो एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट्स कब से चलेंगे, ये भी बहुत सारे बच्चों का सवाल है। तो मित्र, ये वाले प्रैक्टिस सेट्स हम सोच रहे हैं कि जब से हम इसका बैच लाए हैं, कौन सा बैच, वीर बैच, जब से हम लाए हैं ये वीर बैच की क्लास 15 जून, तो मैंने बोला कि इसमें करीब 50% सिलेबस हो जाने दो। 50% सिलेबस हम ये मानते हैं कि ये करीब करीब 31 जुलाई तक हो जाएगा, 31 जुलाई के आसपास। तो हम 1 अगस्त से शुरू कर देंगे आपके प्रैक्टिस सेट। ठीक है, 50% तक ये लोग भी शामिल हो सकें जो बैच में पढ़ रहे हैं, अभी उनको तसल्ली से पढ़ने दीजिएगा। 1 अगस्त तो 3 अगस्त से शुरू कर देंगे। 3 अगस्त का मंडे पड़ रहा है तो शुभ मुहूर्त भी है, तो 3 अगस्त से हम लोग इसको शुरू कर देंगे। ये उन बच्चों के लिए भी जरूरी है कि जो बैच का शामिल नहीं हो पाए, बिल्कुल वो लोग भी प्रैक्टिस सेट्स मांगते हैं, तो बिल्कुल उन लोगों के लिए भी, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे बच्चों। और मैं बैच वालों से कहूंगा कि आप अभी प्रैक्टिस सेट्स की जल्दी मत करिएगा, आप अपने बैच को कंप्लीट करिएगा। ये मेरा सजेशन है, अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हो तो, है ना, उसमें डिस्टर्ब मत होइएगा। दूसरा, एसएससी जीडी मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट होंगे, तो ये मैं आपको डेट ऑलरेडी दे चुका हूं कि इस बार जो संडे आ रहा है 12 जुलाई, तो इससे आपका जब तक एग्जाम होगा तब तक आपको हर संडे मॉक मिलेगा। और इस बार मॉक क्यों जरूरी है ये भी बताऊंगा, साथ में ये भी बता देता हूं कि 3 सबसे ज्यादा जरूरत वाली चीजें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, एक तो आपकी क्लासेस, एक आपकी बुक्स और एक आपके मॉक, ये 3 चीजों से सिलेक्शन ले जाते हो आप। ये क्लासेस कौन सी क्लासेस, अगर आप एकदम फ्रेशर हैं
या आपने पहले कभी कोई बैच से अच्छे से चीजें कंप्लीट नहीं की है, या आपने कोशिश बैच तो का हिस्सा तो बने लेकिन उससे कभी क्लास नहीं कर पाए, तो मैं कहूंगा फिर आप बैच में जाइए और बैच को कंप्लीट करिए। वीर बैच अभी चला है। और अगर आप ये कहते हैं कि सर हमने बैच बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रखा है, हमें सिर्फ रिवीजन की जरूरत है, तो फिर आप प्रैक्टिस सेट्स में जाइए। फिर आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी तैयारी को ठीक ठाक मानते हैं तो फिर प्रैक्टिस सेट से काम हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं बुक्स की बात करता हूं तो भाई बुक्स तो आपको पढ़नी पड़ेंगी, चाहे आप प्रैक्टिस में हो चाहे आप बैच से पढ़ाई कर रहे हो। अगर आप बैच से पढ़ाई कर रहे हो तो वहां नोट्स भी पढ़ रहे होगे, तो नोट्स, अब जैसे मैथ रीजनिंग के लिए तो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि भाई मैथ रीजनिंग के लिए ना आप बुक से प्रैक्टिस करो, वो आपको कॉन्फिडेंस देंगी। नोट से आप बार बार नोट्सों को देख रहे हो, नहीं, देखने से कुछ नहीं होता। मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस करने की चीजें हैं। हिंदी, क्योंकि नोट्स में हो सकता है उतनी सारी चीजें ना लिखवाई जाएं, जैसे मान लीजिए आप उसकी बात करते हैं मुहावरे, तो सारे नहीं लिखवा पाएगा कभी भी कोई भी, तो इसलिए हिंदी की बुक वहां नीड पड़ जाएगी, है ना। पर्यायवाची कोई सारे नहीं लिखवा सकता, इसलिए बुक पे थोड़ा टिक मार करके चलेंगे और वो सब कुछ वही क्वेश्चंस होंगे इन बुक्स में, तो एसएससी जीडी वाली में, चाहे हिंदी हो चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो चाहे जीएस, जो अब तक पूछे गए हैं एसएससी जीडी में। तो ये एक फायदा इन बुक्स का होता है। ठीक है, अब मैं मॉक की बात करता हूं तो भाई मॉक टेस्ट इस बार सबसे ज्यादा जरूरी है। उसका कारण है ये सेक्शनल टाइमिंग। मॉक टेस्ट इस बार चूंकि 15-15 मिनट में अगर आपको मैथ करना पड़ेगा, 15 मिनट में रीजनिंग, 15 मिनट में जीएस और हिंदी की टेंशन नहीं है, केवल 15 मिनट में 20 क्वेश्चन कैसे करोगे इस बात की टेंशन है। और ये मॉक लगातार दे दे करके ये प्रैक्टिस करोगे, और मिनी मॉक में भी यही प्रैक्टिस कराऊंगा इस बार, तो उससे कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसलिए साथियों इस बार मॉक बहुत जरूरी हो जाएगा। अगर मॉक नहीं दिया तो आप इस बार सिलेक्शन से काफी दूर हो जाओगे, क्योंकि जिन बच्चों का मैथ अच्छा भी है इस बार उन्हें भी 17-18 क्वेश्चन करने चाहिए। जिन बच्चों की रीजनिंग अच्छी भी है वो भी इस बार 17-18 पर रुक जाए तो अच्छा है, क्योंकि हमारा असली टाइम वही 2-3 क्वेश्चन खाते हैं। आप पूरा मैथ आप पूरा देखो कि अगर आपके 17-18 करने हुए ना, आप 12-13 मिनट में कर जाओगे, लेकिन अगर आपको 20 करने हुए हो सकता है 20 मिनट लग जाए। यही होता है एक्चुअल मैथ और रीजनिंग में। ठीक है, तो हमें वो क्वेश्चन ढूंढने हैं कि जो हम छोड़ सकें टाइमली, क्योंकि छोड़ने वाले क्वेश्चन अक्सर टाइम खाते हैं। ना होने वाला क्वेश्चन कभी टाइम नहीं खाएगा, ये ध्यान रखना। हमेशा ना होने वाला क्वेश्चन ही टाइम खाता है। ठीक है, तो इसलिए आप सब लोग इस बार मॉक को अपने इस प्रैक्टिस का हिस्सा जरूर बनाना, और जितने ज्यादा मॉक कर पाओ उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। मिनी मॉक तो मैं इस बार भरमार रूप से दूंगा ही आपको, लेकिन फुल मॉक भी आप ये प्रैक्टिस करके चलना। इस बार 15 मिनट मिलने वाले हैं, और इस वजह से इस बार कट ऑफ डाउन जाएगी। ये मैं गारंटी से आज लिख के दे रहा हूं आपको, लिख लेना कि 2026-27 की जो कट ऑफ होगी वो डाउन होगी 2027, केवल इस वजह से। तो जो बच्चा अच्छे से अपने टाइम को मैनेज कर जाएगा वो इस कट ऑफ को बहुत आसानी से क्रैक कर लेगा। तो ये आपके लिए अच्छे साइन है। अगर ये सेक्शनल टाइमिंग आई है तो अच्छा साइन है, इसकी प्रैक्टिस हम कराएंगे आपको। ठीक है, चलो, तो आप जिस भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हो तो इन बातों को बड़े गौर से सुनना, क्योंकि इस बार स्ट्रेटजी थोड़ा सा एग्जाम निकालने की चेंज होने जा रही है। तो ठीक है बच्चों, फिर 10 तारीख का आपको रहेगा इंतजार। तो फिर ये क्लास मैंने आपको बुक के बारे में बता दिया, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हर जगह आ रहे थे। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।